नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अपडेट विद राघव में। अफसर है शिक्षा विभाग ने सामान्य प्रशासन को रिक्तियाँ का ब्यौरा भेजा है। यानी चौथे चरण में लगभग अब 44,000 शिक्षकों की बहाली होगी। यानी ये पहले बहाली 25 से 26,000 कही जा रही थी, अब इसको बढ़ा के लगभग 44,000 करने जा रही है सरकार। तो ये एक बड़ी खुशी की बात है कि बहाली जो है बढ़ाई गई है। और तकरीबन आप देखेंगे इसमें आपको क्लास जो है 1 से 8 तक लगभग 19,000 रिक्तियाँ हैं। यानी कि 1 से DLED वाले के लिए एक मौका है, यहाँ DLED वाले के लिए मौका है कि DLED वाले जितने भी अभ्यर्थी होंगे उनको लगभग 19,000 पोस्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा क्लास 9 to 10 वाले को 12,000 रिक्तियाँ देखने को मिल रही है और क्लास 11 से 12 तक के लगभग 13,000 रिक्तियाँ देखने को मिलेगी। यानी कि ओवरऑल प्राइमरी यानी कि ये मिडिल सेक्शन में यानी प्राइमरी और मिडिल को मिला दिया जाए तो लगभग 19,000 रिक्तियाँ देखने को मिलेगी। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। बात कर लें, देखिए स्वक्षमता तृतीय यानी स्वक्षमता तृतीय और चतुर्थ में सफल शिक्षकों का काउंसलिंग जो होगा वो कल से निर्धारित किया गया है। यानी इसके अलावा पूरे विस्तृत बातों देखेंगे तो बिहार के सरकारी विद्यालय में लगभग चौथे चरण के तहत लगभग 44,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। सभी जिलों में क्लास 1 से लेकर 12 तक शिक्षकों की रिक्तियां शिक्षा विभाग को मिल गई है। आरक्षण रोस्टर के हिसाब से रिक्तियां क्लियर करा के शिक्षा विभाग को सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दिया गया है। अब एक फेक नोटिस भी आ रहा था, एक फेक नोटिस से पहले आ रहा था कि भाई TRE 4 जो है उसको क्या कहा गया, बंद कर दिया गया या नहीं होगी। लेकिन BPSC के कैलेंडर में इस वर्ष ये आपको TRE 4 शामिल नहीं किया गया, लेकिन सरकार के आदेश पे वो भी शामिल कर लिया जाएगा। आप देखेंगे इसमें मुख्य बातें क्या है कि अगले एक सप्ताह में सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से रिक्तियाँ जो है सामान्य प्रशासन विभाग से रिक्तियाँ आपको BPSC को चली जाएगी। और माना जा रहा है कि BPSC से फरवरी से के अंत या मार्च के प्रारंभ में विद्यालय अध्यापक की भर्ती परीक्षा यानी वैकेंसी जारी हो जाएगी। यानी कि आपको स्टार्टिंग समझिए तो फरवरी एंड या मार्च की फर्स्ट वीक तक आने की प्रबल संभावना बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक क्लास 9 से 12 तक 25,000 पदों पर शिक्षक की नियुक्तियां होगी, जबकि क्लास 1 से 8 तक के लिए लगभग 19,000 पदों पर नियुक्ति होगी। यानी कि मिडिल स्कूल में लगभग 19,000 और हाई स्कूल में लगभग 25,000 रिक्तियाँ दिखाई जा रही है। इससे पहले BPSC तीनों चरण लगभग 2,27,000 शिक्षकों की नियुक्ति कर चुका है और पिछले 2 बार से TRE 4 से शिक्षकों की नियुक्ति होने के बाद राज्य में शिक्षकों की बात कही जाए, शिक्षकों की संख्या बढ़कर लगभग 6,40,000 हो जाएगी। और वर्तमान में राज्य में 29 छात्रों पर एक शिक्षक है। यानी कभी कहिए तो छात्र शिक्षक रेशियो 29 छात्र पर एक शिक्षक है और चौथे चरण की नियुक्ति होने भी अनुपात लगभग 27 छात्रों पर एक शिक्षक का हो जाएगा। शिक्षा विभाग ने दिसंबर 25 तक ही शिक्षकों को रिक्तियाँ BPSC को भेजने का लक्ष्य रखा था, लेकिन विभिन्न कारणों के कारण क्या हुआ, उनका डिले हुआ, चुनाव भी आ गया, उसमें डिले हो गया था। जबकि अब BPSC को रिक्तियाँ की अधिसूचना मिलने के बाद ही वैकेंसी जारी होने में लगभग 1 माह का समय लगेगा। यानी अभी अधिसूचना BPSC को नहीं भेजी गई है और उम्मीद की जा रही है कि फरवरी के एंड तक हो जाएगा। आरक्षण का रोस्टर की जांच करने के बाद वैकेंसी संबंधी विज्ञापन जो है प्रकाशित किया जाएगा। इसमें बात कर लें कि इसमें कि बिहार के युवाओं के लिए जो 85% सीटें आरक्षित की गई, यानी TRE 4 में पहली बार यह व्यवस्था होगा कि राज्य के युवाओं की लगभग 85% सीट जो आरक्षित होगी और 15% सीट जो है दूसरे राज्य के निवासी के लिए होंगे। बिहार के निवासी जिनकी मैट्रिक और इंटरमीडिएट डिग्री दूसरे राज्यों की है दावेदारी कर पाएंगे। डोमिसाइल लागू होने से बिहार के युवाओं के शिक्षक को अधिक बनने का मौका मिलेगा। क्लास 1 to 5 तक के लिए शिक्षकों की भर्ती 50% अन्य कोटे से 35% आरक्षण के लाभ से बिहार के महिला को अभ्यर्थी को ही मिलेगा। और बात कर लें काउंसलिंग की तो आप देख सकते हैं कि स्थानीय निकाय के शिक्षकों के लिए आयोजित स्वक्षमता परीक्षा तृतीय और चतुर्थ का सफल अभ्यर्थी काउंसलिंग शुक्रवार को शुरू हो गई। यह 11 फरवरी तक चलेगी और इसमें 12,819 शिक्षकों ने प्रमाण पत्रों का सत्यापन भी होना है। तो 3 जिलों को छोड़ के पटना समेत सभी जिलों की काउंसलिंग जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र
में 5 टाइम स्लॉट जो आपको दिया गया है 9 से 4:30 बजे तक चलेगी। पहले स्लॉट की काउंसलिंग 9 से 10:30 है, दूसरे स्लॉट 10:30 से 12 बजे और तीसरे 12 से 1:30 बजे और 1:30 से 3 है और पाँचवा स्लॉट 3 से 4:30 बजे के बीच का है। अगर आपको अपडेट अच्छा लगे तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।